इंदौर को स्वच्छता में लगातार नंबर 1 बनाए रखने के लिए प्रशासन मुस्तैदी से लगा हुआ है। कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय को जीरो वेस्ट मॉडल विकसित करने की योजना बनाई जा रही है। इसे लेकर निगम कमिश्नर शिवम वर्मा ने आज सुबह जू का दौरा किया। निगम कमिश्नर शिवम वर्मा ने बताया कि कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय को जीरो वेस्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। संभवतः प्रदेश का यह पहला जू होगा जो जीरो वेस्ट बनेगा। वेस्ट से बेस्ट चीजों का उपयोग इस जू में किया जाएगा। कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय के प्रभारी डॉक्टर उत्तम यादव ने बताया कि ग्रीन वेस्ट से काम चालू कर दिया है। प्लांटेशन भी वेस्ट के अंदर करेंगे। इसके साथ ऑर्गेनिक वेस्ट को खाद में कन्वर्ट करेंगे, जो यहाँ के उपयोग में काम आएगी। देखिए, जो पिछले साल के अनुभव रहे उसके आधार पर और जो बाकी जो हमारे इंदौर नागरिकों के माध्यम से जो हमको आम जानकारियां प्राप्त हुई हैं, तो ऐसे सभी पॉइंट को चिन्हित करके रखा गया है। उन पे क्यों पानी इकट्ठा होता है, क्या कारण है, क्या डाइवर्जन हो सकते हैं, उस पर हम लोगों ने काम करना शुरू कर दिया। कुछ पॉइंट्स पे काम हो गया है, लेकिन उनकी टेस्टिंग तभी होगी जब बारिश होगी। तो हम सब पे पॉइंट्स पे काम कर रहे हैं। जो हमारे पिछली बार के लेसन थे, सबक थे, उन पे हम लोग काम कर रहे हैं और हमको उम्मीद है कि इस बार हम लोग अच्छा काम करके बढ़ रहा है। और फायर के अभी 5 पॉइंट्स हमारे फायर स्टेशन हैं, तो वो शहर के लिए काफ़ी दूरस्थ हो जाते हैं, जिससे काफ़ी लीड टाइम लगता है। तो हम लगभग अभी 6 स्टेशन को और विजुअलाइज कर रहे हैं, जिसमें 2 स्टेशन आईडीएम को बना के देगा और बाकी 4 हम लोग खुद अपने बनाने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए जगह भी हम लोग को माननीय कलेक्टर साहब द्वारा आवंटित की जा रही है अभी, और हम लोग आने वाले टाइम में इनको कंस्ट्रक्ट करेंगे ताकि जो नए शहर के बढ़ते हुए एरिया है वहाँ भी हम लोग इसको मतलब हम अपनी सेवाएं दे सकें। साथ ही साथ हमारे कुछ फायर स्टेशन जो अभी जिनको रिनोवेशन की ज़रूरत है, तो उसको भी हम लोग अभी टेकअप करेंगे और उसको भी हम लोग ठीक करेंगे। सर, जहाँ फायर सेफ्टी सिस्टम्स नहीं है, जिन बिल्डिंगों में नहीं है, सर उन पर आने वाले दिनों में किस तरह की कार्रवाई देखने को मिलेगी? देखिए, हमने पूर्व में भी हम लोगों ने सीलिंग की कार्रवाई की थी, उनको समय दिया था कि वो अपने सिस्टम लगा लें, और अगर उन्होंने नहीं लगाए होंगे तो हम पुनः उनको सील करेंगे, क्योंकि ऐसी अनसेफ बिल्डिंग का यूज़ करना भी एक गलत चीज़ है और किसी प्रकार की स्थिति में काफ़ी गंभीर दिक्कतें हो सकती हैं, तो हम लोग कोशिश करें। नहीं, देखिए, हम लोगों ने पिछले साल से इस पे काम करना शुरू कर दिया था। हमारे जो वाटर के जो मतलब जो जलूस से हमारे इंटेक है, उसमें हम लोग ने एक पैरेलल एक मोटर जो रखा था, उसको लास्ट ईयर हमने चलाया भी था, उसको टेस्ट भी किया था। और आपने अगर गौर किया हो तो लास्ट के मंथ्स में हमको जो पानी का संकट शुरू में गर्मियों में हुआ था, वो बाद में ईज़ आउट हो गया था, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा पंप चालू कर दिया था, हमने पानी की आवक बढ़ा दी थी। हम लोग इस बार वो भी कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारा एक बड़ा सम्प वेल जो हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो और साथ ही साथ टंकियों की भी हम लोगों ने एक प्लानिंग की है कि किस प्रकार से हम लोग उनको भरेंगे। तो एक प्लानिंग तैयार है। मेरा मानना है कि इस बार हम लोग जल संकट की स्थिति को उतना नहीं बनने देंगे। साथ ही जहाँ-जहाँ अगर ऐसा इश्यू आएँगे, तो वहाँ हमारे टैंकर्स की जो माध्यम से उस गैप को भी हम लोग फिल करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि ये मतलब इसको हम लोग अभी कॉन्सेप्ट को मतलब वर्क अपॉन कर रहे हैं इसमें, और जल्दी इस पे फिर आगे जब कुछ होगी जानकारी तो आपको शेयर क्या सर ऐसी बिल्डिंगों पर भी नजर रख पाएंगे जो कि सेमी कमर्शियल है और पूरी तरीके से कमर्शियल चलाया जा रहा है उन बिल्डिंगों को? देखिए, सैटेलाइट के माध्यम से हम केवल ऊपर से प्लान देख सकते हैं, तो उसकी कितनी लिमिट है वो देखना पड़ेगा, लेकिन हमेशा इन चीज़ों को ग्राउंड ट्रूथिंग से भी हमको वेरीफाई करना पड़ता है, तभी हम कार्रवाई कर पाते हैं। तो आप जो पॉइंट बोल रहे हैं, मेरे ख्याल से उसके लिए ग्राउंड ट्रूथिंग भी ज़रूरी है। हम लोग हालाँकि दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, उनका कनेक्शन कैसा है इलेक्ट्रिसिटी का। जवान अब नगर निगम में आ चुके हैं, हमने उनको भी कल की बैठक में बल्कि उनको ही बुलाया गया था। हमने कहा था आपका पर्सपेक्टिव क्या रहता है, तो वो बड़े खुश भी थे कि पहली बार किसी बैठक में उनका भी हम लोग व्यू जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने कहा कि आपको क्या-क्या दिक्कतें आती हैं, तो उनके हिसाब से अब जो इक्विपमेंट्स वगैरह होंगे उनको हम लेंगे। हमारी जो फायर की जो वर्कफ़ोर्स रहेगी, वो पूरी तरह नई टेक्नोलॉजी से सुसज्जित हो, हम लोग इसका प्रयास करेंगे। कुछ वाहनों की ज़रूरत रहेगी, वो भी करेंगे। और साथ ही साथ जो हमारी जो आईसी और जो ड्रिल वाली कार्रवाई है कि मॉक ड्रिल करना, सभी बिल्डिंग्स में फायर सिस्टम है कि नहीं है, उन सारी चीज़ों को चेक करना, हम लोग इसके लिए भी लगेंगे। कई सारे अभियान एक्चुअली साथ में चल रहे हैं, जैसे स्वच्छता सर्वेक्षण भी चूँकि आ रहा है, ये सारी चीज़ें, बट ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको हम लोग साथ में चलाते रहेंगे। मॉक ड्रिल भी करेंगे ताकि लोग भी अवेयर रहें, क्योंकि पिछले कई फायर इंसिडेंट में ये भी देखने में आया कि फायर के पूरे इक्विपमेंट्स उस बिल्डिंग में लगे हुए हैं, बट उसको चलाने वाला व्यक्ति नहीं है। तो इस तरह की भी संभावनाएँ आती हैं, तो एक ड्रिल करके कौन कॉन्टैक्ट पर्सन है, क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग रखेंगे ताकि कैसी भी किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटा जा सके।